चुस्की पर। नमस्कार, न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चुस्की में आज हम मौजूद हैं महेश्वर विधानसभा के मंडलेश्वर में। सिर पे अगर चुनाव हो तो चाय पे चर्चा लाजमी होती है और हम मंडलेश्वर में लोग मौजूद हैं। यहाँ पे एक प्रसिद्ध चाय की दुकान है, तो आइए हम जानते हैं लोगों से कि ये जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव, किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे चुनाव में। चुनाव की तो दो प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, जिसके अंदर बीजेपी का मेन मुद्दा ही सनातन है। जो लोग कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, आज सबसे बड़ा तो उनके लिए मुद्दा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए कि तारीख की घोषणा कर दी गई है। 22 जनवरी को वही राम मंदिर, वही सनातन को एक सौगात दे रही है बीजेपी है, और वही पार्टी विपक्षी पार्टी है जिसने 20 से 25 वकील लगा के राम मंदिर ना बने उसके लिए कोर्टों में पिटीशन दायर करी और राम को अपने घर में निवास न कर पाए, इसलिए उस राम मंदिर का विरोध किया। ऐसी पार्टी का विरोध करते हैं और सनातन के नाम पर फिर एक बार मोदी और फिर एक बार शिवराज आएंगे। मतलब ये चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव है तो क्या इसमें राम मंदिर का मुद्दा रहेगा? बिल्कुल राम मंदिर का मुद्दा देगा। हम सनातनी लोग हैं और सनातनी लोगों को जिस प्रकार से आज हम हमास को देख रहे हैं, बंगाल हमारे हाथ से जा रहा है, हमारा कमाया हम नहीं खा पाएंगे, ये दुनिया के अंदर एक परिदृश्य हम देख रहे हैं। इंडिया में कई स्टेट ऐसी है जहाँ पर जो कमा रहे हैं वो भी नहीं खा पा रहे, तो हम नहीं चाहते कि हमारा कमाया हमारे बच्चे नहीं खा पाएँ, इसलिए हम उसी पार्टी को चुनेंगे जो हमारे सनातन को चुनती हो। अगर हमको कोई पार्टी नहीं चाहिए, हमको उसको वोट भी नहीं देना जो सनातन के खिलाफ जाती है, और कांग्रेस हमेशा सनातन के खिलाफ रही है। मतलब सनातन भी एक चुनाव में मुद्दा रहेगा। आप युवा हैं, क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं आप? क्षेत्र में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर आज तक सरकार ने किसी युवाओं के बारे में न सोचा है। महेश्वर विधानसभा शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ तक शिक्षा में बहुत सारी कमियां हैं। महाविद्यालय क्षेत्र का एक शासकीय महाविद्यालय न होने के कारण वहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। छात्र यहाँ पर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज भी आया है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ये अन्य जगह स्थानांतरण कर यहाँ के महेश्वर विधानसभा की जनता के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। आने वाले दिनों में महेश्वर विधानसभा के युवा और विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। मतलब मेडिकल कॉलेज भी एक चुनाव में मुद्दा होगा। हर प्रकार के मुद्दे उठ रहे हैं, हर प्रकार की बातें हो रही। क्या मानते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि ये कोई मुद्दा हुआ नहीं है। मेडिकल कॉलेज को लेके कई ऐसी भ्रामक जानकारियाँ कांग्रेस दे रही है जो कि सरासर निराधार है। यहाँ पर ईमानदार प्रत्याशी ही अपना पेट जमा पाएगा। जैसे आपने सभी देखा है कि 6.5 साल में राजकुमार जी। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव? विकास मुद्दा सबसे बड़ा है। कार्य पहले भी किया हो चुका है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आज भी उसी रीति और रीति से भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कार्य क्षमता लगाएगी इस क्षेत्र को विकास करने में। मतलब विकास भी चुनावी मुद्दा रहेगा। लोगों की अपनी अपनी राय आ रही, लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप, क्या सोचते हैं? चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह महेश्वर विधानसभा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ का मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मेडिकल कॉलेज हमसे छीना गया है यहाँ के प्रदेश सरकार द्वारा। जब पूरा स्वीकृति हो चुका है, भारत सरकार ने लेटर जारी कर दिया, उसके बाद भी शिवराज जी उस मेडिकल कॉलेज को खरगोन ले जाने की बात कर रहे हैं। क्यों महेश्वर की जनता ने उनको वोट नहीं दिए? क्या प्रदेश में सरकार कहीं से बनी है? हर प्रदेश का नागरिक बोलते हैं कि महेश्वर जिला होना चाहिए। क्यों? यहाँ पे कोर्ट है, यहाँ कोर्ट भी है ना। क्यों महेश्वर खरगोन का नागरिक मंडलेश्वर नहीं आ सकता या महेश्वर नहीं आ सकता? ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मंडलेश्वर का नागरिक ही खरगोन जाएगा। यहाँ पर भी आसपास के लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग इंदौर जाते हैं, इंदौर इलाज उनको मिलता ही नहीं है। यहाँ पर इलाज होगा। यहाँ पर्यटन के क्षेत्र सब दूर से बहुत काम किया है कांग्रेस। अब जैसे मेडिकल कॉलेज खरगोन में भी खुल गया, तो क्या महेश्वर में भी खुलेगा? क्या कहना चाहेंगे? सर, महेश्वर मेडिकल कॉलेज महेश्वर में स्वीकृत है जो मिलेगा, और यहाँ पर 300 बेड का स्वीकृत किया था दीदी ने, तो उसको 100 बिस्तर कर दिया। क्यों? तो मेडिकल कॉलेज भी एक चुनाव मुद्दा रहेगा। आप क्या मानते हैं, किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण है, इस चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? साफ प्रत्याशी जीतना चाहिए, कोई भी हो। अच्छा, तो मतलब क्या मुद्दा रहेगा? विकास रहेगा मुद्दा? विकास होना चाहिए। आप क्या मानते हैं, ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दा एक ही है कि विकास चाहिए। हाँ। कोई भी पार्टी हो मगर विकास चाहिए। सबसे बड़ी विकास की बात होती है। शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाए। वैसे अभी भी जो भी मुद्दे हैं, शिक्षा, पानी और रोजगार, ये विशेष मुद्दे होते हैं, और जो पार्टी इसमें ध्यान देती है वही आगे सब देखते हैं। और विकास के तौर पे ही है
पार्टी का चयन किया जाता है और प्रत्याशी का चयन किया जाता है। मतलब विकास भी मुद्दा रहना चाहिए, लोगों के अपने अपने मुद्दे आ रहे हैं। आप क्या मानते हैं ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है? ये चुनाव वाकई में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है और यहाँ पर महेश्वर में बीजेपी के समर्थित विधायक रहे हैं, तो यहाँ से जितनी भी जिला मुख्यालय के बड़े बड़े ऑफिस थे वो सब टाइम पे PWD हो, NVDA हो या और भी अन्य विभाग है। जैसे हमारे यहाँ कोर्ट है, कोर्ट से आज लाखों हजारों लोगों को रोज़गार मिलता है, लोग आते हैं तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलता है। अब ये बीजेपी में इतनी ताकत नहीं कि उन चीज़ों को रोक ले, तो टाइम पे जिस तरीके से ये चीज़ें हाँ, तो मुद्दे बताइए ना कि महेश्वर में किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? महेश्वर में जो मुद्दा है बेरोजगारी का है, शिक्षा का है। शिक्षा के लिए आदरणीय दीदी हमेशा लड़ाई लड़ती रही है, डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो जी, और उनके अथक प्रयासों से ये सब चीज़ें रुकी हुई है। और आने वाले टाइम में भी हम इस तहसील को सबसे उन्नत बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब तो विकास के मुद्दे रहेंगे, शिक्षा की बात की जा रही है, तरह तरह के सवाल राय आ रही है। आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं ये चुनाव, इसमें किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार, शिक्षा, अभी जैसा देखा जा सकता है कि बाढ़ हुई थी, सरकार की लापरवाही के बढ़ते बाढ़ पीड़ित हुई थी। इसके बीच कहीं प्रशासन या शासन किसी के घर नहीं पहुंचा, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे कि निमाड़ उत्सव होता था, तो निमाड़ उत्सव को भी यहाँ से बंद कर दिया गया। जिस प्रकार से यहाँ पे कांग्रेस की शुरू से रणनीति रही कि फुट डालो और राज करो, वो अपने वोट बैंक पे हमेशा निर्भर रहती है। आज जो यहाँ पे मुद्दा बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, मंडलेश्वर की पॉपुलेशन 10 से 20 हज़ार है और खरगोन की 1 लाख से 2 लाख है, और हर चीज़ का नियम कानून कायदा कहता है, वो भी हमारे भाई बहन है, 1 लाख 2 लाख लोगों को कम से कम उपचार का फ़ायदा मिलना चाहिए। यहाँ से ज़्यादा पेशेंट वहाँ पर निकलते हैं, ये कोई मुद्दा है ही नहीं, मैं तो मानता हूँ। दूसरी बात, बेरोजगारी की, कौन कहता है कि बेरोजगारी है? आज 400 रुपये में एक मजदूर नहीं मिल रहा है। अगर कमाने वाला अगर 400 रुपये में कोई काम करने को नहीं तैयार है, मतलब उसके पास 400 रुपये की वैल्यू भी नहीं है। मतलब फिर क्या चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव में मुद्दा सीधा सा आएगा, देश बचाना है। और देश बचाना, जिस प्रकार से मोदी जी के शासन में आज देश तरक्की कर रहा है, 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, आज सारे देश हमारी। ये विधानसभा चुनाव है, विकास रहता है, तो इसमें क्या देश बचाने का ही मुद्दा चलेगा? कांग्रेस ने कौन सा 70 साल में विकास कर लिया? जितना मोदी जी ने विकास किया है वो वही विकास धरातल पे 15,000 करोड़ रुपए के विधानसभा में बीजेपी के समय काम हुए, 15 सालों का ही विकास है। जो मोदी चुनाव का मुद्दा होगा, ऐसा लोगों का ये भी मानना है। क्या मानते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? सर, मोदी जी काम करने आएंगे यहाँ कि विधायक जी काम करने आएंगे? भाजपा वाले जहाँ बोले मोदी जी सुनेंगे किसके? विधायक को बोलोगे। वो विधायक अच्छा होना चाहिए। एक व्यक्ति चुनने के सरकार का हक होता है, विधायक को चुनने का। उस व्यक्ति विधायक अच्छा होना चाहिए। आपके हर बार मोदी, जब केंद्र नेतृत्व की बात हो तो आप मोदी का नाम ले सकते हो। विधानसभा में बोले मोदी जी, तो मोदी जी क्या करेंगे? आप अच्छे विधायक। तो क्या मुद्दे महेश्वर में, क्या मुद्दे रहेंगे? महेश्वर में मुद्दा है इस बार बाढ़ प्रभावित का। पिछले दिनों बाढ़ आई थी, उसके कारण आसपास के जो नर्मदा किनारे बसे लोग हैं उसमें बहुत उनको जनहानि हुई है। इस सरकार ने उनको गेहूं तक उपलब्ध नहीं कराया है। वो मतलब बाढ़ का भी मुद्दा रहेगा, बाढ़ का भी मुद्दा के हित में रहेंगे मुद्दे हमारे। अच्छा, अभी हमारे यहाँ क्या, किसान का जो भी नुकसान हुआ है, किसानों को मुआवजे नहीं मिले, तालाब फूटने से बहुत नुकसान हुआ है। मतलब किसानों का भी मुद्दा रहेगा। किसान मुद्दा है अभी। मतलब इस बार कर्ज माफी भी रहेगा क्या मुद्दा? किसान कर्ज माफी तो हो गई। वो तो कांग्रेस के ज़माने में जो किसानों का कर्ज माफ हुआ है, 27 लाख किसान का कर्जा माफ हुआ है। आज जो प्रभावित है हमारे किसान लोग, यहाँ से चोली से तालाब फूटने से 500 एकड़ ज़मीन के मतलब फसल नुकसान हुई है, उनका भी कोई मुआवजा नहीं हुआ है। और जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज आने वाली थी युवाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, वो यहाँ के जो सांसद है हमारे, वो यहाँ से लेके खरगोन चले गए। तो ये मेन मुद्दा ये रहेगा हमारा। मिलाकर ये कहा जा सकता है ये जो चुनाव में लोगों की अपनी अपनी राय है। चाय की दुकान में हमने लोगों से चर्चा की थी, तो यहाँ पे सनातन की बात भी आई, नरेंद्र मोदी की बात आई, राम मंदिर के मुद्दे की बात आई। भले ही ये विधानसभा का चुनाव है, लेकिन लोग हर मुद्दे पे बात कर रहे हैं। विशेष रूप से यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज को लेकर लोगों में आक्रोश है और लोग मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर भी यहाँ चुनावी मुद्दा बन गया है। लोग निमाड़ उत्सव को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। और यहाँ पिछले दिनों जो बारिश हुई थी, बाढ़ में नर्मदा किनारे जो लोग बेघर हुए थे, वो भी चुनावी मुद्दा है। तो हर प्रकार के मुद्दे ये इस चुनावी चर्चा में लोगों को उभर के सामने आए और लोगों का ऐसा मानना है कि आने वाला जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है और निर्णायक भी चुनाव माना जा रहा है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन।